हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 11 है 6 क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसके पहले हमने लेसन 1.1, 1.2, 1.3 देख चुके हैं। आज हमारा है 1.4। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में ज़रूर शेयर करें। और आप चाहे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, फेसबुक पर। सारे एड्रेस आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम फिर 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। ये एक ख़त है जो एक लड़का है जिसका नाम है रमन, अपने मामा को ख़त लिख रहा है ये। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज के दौर में तो ख़त वगैरह नहीं लिखे जाते, हम मोबाइल से ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। पुराने दौर में बच्चे अपने मामा, मामी, फूफा इनको जो है तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे। यानी हमने खुद अपने मामा इनको चिट्ठियाँ लिखी है पहले दौर के अंदर। आज के दौर में कोई चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती है। उस वक्त में फ़ोन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। चिट्ठी डालने के बाद जो है तो 10 से 12 दिन बाद वो चिट्ठी उनको मिलती थी, लेकिन उसकी जो खुशी रहती थी वो आज बयान नहीं की जा सकती। ठीक है, आप मैसेज किसी को भी कर दे उसको फ़ौरन मिल जाता है, उनको कोई खुशी नहीं मिलती कि भाई कुछ मैसेज आया है। पहले दौर में लोग चिट्ठियों के इंतज़ार करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फिर ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है हिंगोली, एक राइट साइड में। 9 जून 2015 यानी 9 जून 2015 को ये ख़त लिखा गया है। ठीक है, ख़त लिखने वाला शुरुआत कर रहा है माय डियर संजू मामा। जो संजू मामा है, इनका भांजा है जो लिख रहा है, तो वो लिख रहा है माय डियर संजू मामा, मेरे प्यारे संजू मामा। अब वो नीचे लिख रहा है आई हैव रिच्ड हिंगोली। रिच यानी पहुंचना, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, रिच, रिच्ड। उसने कहा आई हैव रिच्ड हिंगोली, मैं हिंगोली आ गया हूं या पहुंच गया हूं। ठीक है, हाउ वंडरफुल वर डेज वी स्पेंड एट सागरोली। वो कह रहे हैं कि कितने खूबसूरत दिन थे जो हमने सागरोली में गुजारे। अब सागरोली में कौन रहता है? संजू मामा रहते हैं। बच्चा हिंगोली से सागरोली गया है। ठीक है, हिंगोली उसका घर है और सागरोली उसके नाना नानी का घर है। तो छुट्टियों में नाना नानी के घर गया हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है हाउ वंडरफुल वर डेज वी स्पेंट एट सागरोली, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स मीन्स मोमेंट्स यानी लम्हात, अनफॉरगेटेबल मीन्स फॉरगेट करने यानी भुला देना, अनफॉरगेटेबल यानी जो भुलाए नहीं जा सकते। तो वो कहता है ऐसे लम्हात जो मेरी जिंदगी में मैं कभी भुला नहीं सकता। दिस समर वेकेशन हैज़ एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ। वो कह रहा है कि इस समर यानी गर्मियों का मौसम, तो इस गर्मियों के मौसम में जो वैकेशंस थे, जो छुट्टियाँ थी, हैज़ एडेड सो मैनी कलरफुल मेमोरीज, तो इन्होंने बहुत सारी कलरफुल यानी बहुत खुशगवार लम्हात मेरी ज़िंदगी में जोड़ दिए। टू माई लाइफ संजू मामा आई रियली मिस सागरोली। उसने कहा संजू मामा मैं बहुत याद कर रहा हूँ सागरोली को। ठीक है, आप भी छुट्टियों के अंदर नाना नानी के वहाँ चले जाते होंगे, वहाँ पर जो है तो खूब मज़े करते होंगे, खूब मस्ती करते होंगे। फिर आप जब वापस अपने घर पे आते हैं तो आपको उस प्लेस की, उस इलाके की याद आती है कि हम कितना अच्छा वो मज़ा आ रहा था वहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा था। अब हम वापस आ गए हैं गाँव में, तो फिर वही स्कूल वगैरह रेगुलर के काम लग गए हैं। तो इंसान को अच्छा लगता है जब वो कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है। तो इसीलिए हर साल कहीं ना कहीं तो इंसान ने ट्रिप निकालना चाहिए घूमने के लिए। उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और तरोताज़ा महसूस होता है इंसान को, और उनके जो काम वो करते हैं उसमें फिर दिल भी लगता है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ देखो, चिट्ठी में बच्चा लिख रहा है एट सागरोली। वो कहता है सागरोली में आई एंजॉयड स्विमिंग इन द मंजारा रिवर। वो कह रहे हैं कि सागरोली के अंदर जो नदी थी मंजारा, वो उसमें मैंने बहुत तैरा हूँ, मैं बहुत स्विमिंग किया हूँ उसके अंदर। प्लेइंग विथ तेजस एंड अवधूत ऑन इट्स बैंक। वो कह रहे हैं उस नदी के किनारे पे मैंने तेजस और अवधूत के साथ में बहुत हमने मस्ती करे, बहुत हमने खेले। एंड गोइंग अ लॉन्ग वॉक थ्रू द बालघाट हिल्स। और लॉन्ग वॉक यानी पैदल लंबा चले जाना, तो बालघाट हिल्स यानी पहाड़ों, एक बालघाट नाम है हिल्स का, यानी पहाड़ों की जो चोटी है उनका, उस पे जो है तो हम पैदल पहाड़ों पे घूमते हुए निकल जाया करते थे। राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम। और जब हम वापस घर पे आते थे तो भैंसों के ऊपर उस पर बैठ जाया करते थे
और भैंसे अपने घर की तरफ आती थी। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली। फेल्ट ये दूसरी फॉर्म है फील की, तो उसने कहा कि हमको ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किंग है किसके, सागरोली के। यानी आप अगर कभी भैंस पे बैठ जाए, आप अगर घोड़े पे बैठ जाए, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वाकई में आप जो है तो कहीं पर कहीं के किंग है, या फिर सारी दुनिया आपको नीचे नजर आती है। तो ये बच्चों को भी ऐसा लगता था कि हम जैसे कोई किंग है, ऐसा उसको महसूस होता था भैंस के ऊपर बैठने के बाद। आगे वो लिखता है दैट लंच दोपहर के खाने को कहते हैं और डिनर रात के खाने को कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि वो खाना, और उसके जो है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन आया है, इससे बताया कि उसके जज्बात कैसे थे ये लिखते टाइम। दैट लंच, वाओ, एकदम उसके मुंह में पानी आ रहा है। आमरस विद कुरडाई, पापड़िया एंड कांदा भाजी, ये उसने वहाँ के खानों के नाम लिया और उसके मुंह में माउथ वाटरिंग हुआ। और वो जो है तो वो सुनाते वक्त और बताते वक्त बहुत ही मिस कर रहा है सब चीज़ों को। मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक। वो कहता है मीरा मामी जो है तो वो ग्रेट कुक है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त खाना पकाने वाले हैं। अब मास्टर शेफ, यानी खाना पकाने में मास्टर है। आजीज श्रीखंडा वादी इज इनकम्पेरेबल। वो कहता है श्रीखंडा वादी जो है तो उसका तो कोई कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, उसको, यानी कंपेयर करना मीन्स मवाजना करना, इनकम्पेरेबल, उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हाउ आई एंजॉयड रीडिंग द बॉन्ड ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका अजूबाज लाइब्रेरी। वो कहते हैं कि मैंने बहुत इंजॉय किया, रीडिंग किया मैंने काका अजूबाज, एक लाइब्रेरी है वहाँ पर काका अजूबा की, उनकी लाइब्रेरी में मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ा, वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार, इनकी किताबें वो बच्चे ने जाके लाइब्रेरी में बैठा करता था और ये वो छुट्टियों के दिनों में पढ़ा करता था। तो इसको भी बहुत इंजॉय किया उसने और अब उसको मिस कर रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। वो कह रहा है कि मैं आइंदा भी, अगले साल भी वहां पर आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, या फिर मैं आइंदा भी वहां पर आने की राह देख रहा हूं। ठीक है, आगे गिव माई रिगार्ड्स टू आजी अजोबा, राजू मामा और शीला मामी, मीरा मामी। वो कह रहे हैं कि मेरे आदाब कहना, सलाम कहना किसको, जैसे हम आखिरी पे लेटर में लिखते हैं ना कि बड़ों को सलाम कहना, छोटों को प्यार देना, तो वैसा ये आखिरी पे लिख रहा है कि गिव माई रिगार्ड्स टू आजी, मेरा आदाब कहना या सलाम कहना आजी को, अजोबा को, राजू मामा को, शीला मामी को, मीरा मामी को, एंड लव, और प्यार देना मेरा किनको, बेस्ट विशेष, लव और अच्छी नेक ख्वाहिशात टू तेजस एंड अवधूत, ये दोनों को मेरी अच्छी ख्वाहिशात देना या उनको मेरी तरफ से प्यार देना। ये उसने लिखा है यूअर्स लविंगली रमन, आपका प्यारा रमन। ये उसने यहाँ पर उसका लेटर ख़त्म हो गया। नीचे उसने PS करके दिया है कि आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस। मैं भेज रहा हूँ 2 पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स आपने देखे होंगे कि वो लेटर या ख़त्म भेजते हैं तो उस पर टिकट लगाते हैं, तो वो उसको पोस्टल स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ होता है कुछ लोगों को। हर एक की हॉबी अलग अलग होती है, कोई पैसे जमा करता है, कोई पोस्टल स्टैम्प जमा करता है, कोई खिलौने जमा करता है, तो कोई बुक्स जमा करता है, तो हर एक की हॉबी अलग होती है। तो उसने 2 पोस्टल स्टैम्प भेजा है तेजस के लिए, शायद वो तेजस को पसंद होंगे इसलिए। एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत, और माचिस की जो डब्बी आती है उनके कवर्स उसने अवधूत के लिए भेजा है। फॉर देयर कलेक्शन, उनकी जो कलेक्शन है, यानी बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई मेरे पास में ये इतनी सारी चीज़ें हैं, या जिस चीज़ का शौक़ उसको रहता है तो बच्चे वो जमा करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पुराने एशियंट यानी पुराने कदीम ज़माने के सिक्के जमा करते हैं। उसके बाद में जो है तो बहुत से लोग जो अमीर होते हैं वो कारें जमा करते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े म्यूजियम्स लोगों ने बना के रखे हैं, उसमें अपनी जो हॉबीज़ है वो लोगों को दिखाते हैं। कोई पेंटिंग्स जमा करते हैं, तो ये ऐसी हॉबीज़ होती है। तो बच्चों की हॉबीज़ बच्चों के हिसाब से होती है, पोस्टल स्टैम्प, माचिस की डब्बियाँ, या फिर वो चूड़ियों के टुकड़े, ऐसे बच्चे जमा करते हैं। तो ये सब लेटर यहाँ पर लिखा गया था संजू मामा को। किसने लिखा था? रमन ने। तो हमने ये पूरे इस लेटर को पढ़ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेटर आपको समझ में आ गया होगा और पुराने दौर में कैसे लेटर लिखे जाते थे ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम इसकी जो एक्टिविटीज़ है
वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे ना हो जाए, इसलिए हम इनको शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और रोज़ाना 11 बजे ग्रीन स्टडी पर आकर चेक भी किया करें, क्योंकि हम रोज़ एक दिन की आड़ में, यानी एक दिन छोड़कर हम वीडियोस डाल रहे हैं, ताकि आपको एक्टिविटी करने के लिए वक्त मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।